अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च को कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके यूज कर रहे होते हैं। आप बहुत सारे टूल्स की मदद से कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, बट मैं जिस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करता हूँ वो मैं पूरा एक प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कि हाउ आई डू कीवर्ड रिसर्च। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट टाइटल। ये टाइटल आपको आपके कंटेंट राइटर से या आपके कंटेंट की टीम से मिल सकता है, या फॉर एग्जांपल अगर ये आपने खुद करना है सारा प्रोसेस, अगर आर्टिकल्स भी आपने खुद लिखने हैं, तो पहले आपने क्या करना है, आपने अपने लिए एक आर्टिकल टाइटल, ये चेंज भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इट्स ऑप्शनल, बट ये है कि आप अपने लिए एक आर्टिकल टाइटल सेलेक्ट करें। वो आर्टिकल टाइटल जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आपके ब्लॉग का पूरा एक आइडिया आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पिछली वीडियो में हमने एक आर्टिकल का टाइटल जो है वो चूज किया था, वो हमारा था कारपेट क्लीनिंग टिप्स फॉर पेट ओनर्स। तो कारपेट क्लीनिंग टिप्स फॉर पेट ओनर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था कि आपने 5 जो है वो जो गूगल में रैंक कर रहे हो उस पूरे आर्टिकल टाइटल पे 5 आपने जो लिंक्स हैं जो रैंक कर रहे हैं उनको ओपन करना है। वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं वो आपका एक सॉलिड कीवर्ड रिसर्च हो गया। आप उसमें और भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये आप गूगल से भी ये सारा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं। बट मैं ये रैंकिंग के लिए जो यूज करता हूँ, मैं एचरेफ्स को यूज करता हूँ। एचरेफ्स का प्रीमियम वर्जन है मेरे पास। आप भी कोई भी टूल यूज कर सकते हैं जिससे ये पता चल सके कि ये पेज जो है, ये यूआरएल जो है, ये किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड है। तो मैं ये करूंगा कि मैं एचरेफ्स में ये सारे लिंक्स जो है वो एक एक करके मैं डालूंगा और उससे मेरा ये कीवर्ड रिसर्च आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो कीवर्ड रिसर्च है इस वक्त वो मेरा इस आर्टिकल टाइटल के लिए है, प्रोडक्ट डिस्कवरी फेज फॉर स्टार्टअप्स। तो मैंने इसी से रिलेटेड जो है वो सर्च किए थे और इस तरीके से मैंने आर्टिकल जो कीवर्ड रिसर्च है वो किया था। पिछली वीडियो हमने वर्ड काउंट जो है वो चेक किया था, तो हमारा इस आर्टिकल के लिए जो है वो वर्ड काउंट था 1400 टू 2000। तो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं जिस टॉपिक के लिए आपने करना। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल कि सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स टू यूज क्या होते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चंस यू कैन आंसर ये क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स टू यूज में आप दो तरह के कीवर्ड्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स टू यूज जो है वो आप शॉर्ट टेल में करें, अ, और उसके अलावा आप एक और पोर्शन भी आप कर सकते हैं जिसमें कीवर्ड्स टू यूज में आप लॉन्ग टेल कर सकते हैं, ताकि आपके पास लॉन्ग टेल में अगर आपका एक न्यू ब्लॉग है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो जल्दी से जो है आपके रैंक करते हैं। तो ये आप दो तरीके से आप अपने लिए दो डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर आप ये दो तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं? सीड कीवर्ड्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइटल के ऊपर ब्लॉग लिखना है, तो सीड कीवर्ड्स ये होते हैं कि ये बीच में मैं कहीं ना कहीं ये वर्ड्स या ये फ्रेजेस मैं यूज कर सकता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल पूरा कीवर्ड जो है कोई नहीं भी है, तो कभी कभार गूगल सीड कीवर्ड से आइडिया ले लेता है कि ये ब्लॉग किस चीज के बारे में है। तो सीड कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आपके शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी इम्पोर्टेंट हैं, और उसके अलावा क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च आप स्टार्ट करें सीड कीवर्ड से, ताकि आपको आइडिया हो। बट फॉर कंटेंट राइटर्स ये मेरे सजेशंस होंगे कि
चाहे सीड कीवर्ड्स हों, चाहे कीवर्ड्स हों शॉर्ट टेल, चाहे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों, या ये क्वेश्चंस हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे जो है ये कवर करने हैं। इनमें से आप रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आप एक सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, क्योंकि सर्च इंजन में आपका ब्लॉग तो रैंक कर जाएगा, बट रीडर जब उसको फौरन से कैंसिल कर देगा तो गूगल के पास फौरन ये सिग्नल जाता है कि दिस वाजंट द ब्लॉग दैट आई वांटेड टू रीड। तो ये वो ब्लॉग नहीं था जो मैं रीड करना चाह रहा था। तो गूगल आपकी रैंकिंग जो है वो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डाउन कर सकती है। तो आप रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, आप सिर्फ एक सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। तो इसमें आपने वो कीवर्ड्स जो है वो यूज करने जो आपको लग रहा हो कि ये जरूरी है, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगेन इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लग रहा होगा कि ये तो जरूरी नहीं है इस ब्लॉग के लिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल ये है कि ये कीवर्ड जरूरी है लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं कहाँ यूज करूं, तो मे बी आई कैन स्किप दिस कीवर्ड, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा कीवर्ड है जो बहुत लंबा कीवर्ड है, इसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड में लेकर आ सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल या ये ऐसा कीवर्ड है कि जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बट मैं कहीं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई कैन स्किप दिस कीवर्ड, क्योंकि मैंने ये नहीं करना है कि मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और कीवर्ड्स भी आने चाहिए। और इसकी जो सॉर्टिंग है मैंने जो की हुई है वो ये है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इस तरीके से मैं जो इंपॉर्टेंस देख रहा होता हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम देखता हूँ कि कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। कुछ लोग जो है वो कीवर्ड्स डिफिकल्टी को देखते होंगे, कुछ लोग कुछ और देखते होंगे। तो ये सारे जो टर्म्स हैं जो मैं ले रहा हूँ, ये कैन गूगल दीज टर्म्स की ये क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड्स डिफिकल्टी क्या होती है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीकों से सॉर्ट करते हैं। तो मेरा मेथड ये है कि मैं सर्च वॉल्यूम को सबसे टॉप पे रखता हूँ। तो अब मैं यहाँ से ये करता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, बट बिफोर दैट यहाँ मैं अगर इम्पोर्टेंस आपको बताऊं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो थोड़े से लंबे कीवर्ड्स हों। फॉर एग्जांपल ये जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, ये यहाँ पे आ सकता है, उसके अलावा ये यहाँ पे आ सकता है। बाकी जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ही होंगे, मे बी दिस दिस कैन आल्सो बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना इजी होता है, तो इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो हम कभी कभार शॉर्ट टेल कीवर्ड से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर न्यू ब्लॉग टाइप्स। लेकिन अगर आपका ब्लॉग जो है वो पुराना है, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स पे रैंक हो चुका है, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक हो चुका है, तो आपको फिर फोकस करना चाहिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे। अब क्वेश्चंस हम क्यों करते हैं? क्वेश्चंस हम दो रीजंस की वजह से यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। एक तो राइटिंग में ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस फॉर एग्जांपल जो भी इसका आर्टिकल टाइटल था उस पे मैंने लिखना है ये ब्लॉग, तो दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प मी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ इस ब्लॉग में। तो वो एक ये फायदा है इन क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन करने का। उसके अलावा एक और फायदा जो सर्च इंजन्स के लिए है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, अक्सर ये पीपल आल्सो आस्क का पोर्शन आ रहा होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और गूगल खुद चेक कर रहा होता है कि इसमें किन क्वेश्चंस का आंसर हुआ हुआ है। तो आपने क्वेश्चंस कभी कभार लिस्ट डाउन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप FAQs का एक पोर्शन ब्लॉग के एंड पे बना सकते हैं, या क्वेश्चंस का एक पोर्शन बना सकते हैं हेडिंग के अंदर। या कभी कभार जरूरी नहीं है कि आपने एक हेडिंग के अंदर लाना है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉग के बीच में ये कह सकते हैं कि you might ask this question that what is product discovery. So product discovery is the phase in which startups, तो यहाँ जो है आप गूगल को बता भी रहे हैं कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको आंसर कर रहा हूँ। कभी कभार जरूरी नहीं है कि आप
इस क्वेश्चन को मेंशन करें। आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो रैंक हो चुके हैं वो ये है कि हाउ कैन आई क्लीन माय कारपेट एट होम विद पेट्स। तो यहाँ जो टाइटल है वो ये है। तो ये टाइटल ये वाला नहीं है जो यहाँ पे गूगल ने पीपल आल्सो आस्क में आपको रैंक किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आ सकता है ये उसका टाइटल है। उसके अलावा हाउ ऑफ्टन शुड यू शैम्पू योर कारपेट इफ यू हैव पेट्स। तो यहाँ में भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ, तो उन्होंने सिर्फ ये जो है वो मेंशन किया हुआ है कि कारपेट क्लीन शुड शैम्पू कारपेट 3 to 4 times per year। ठीक है, तो पेट ओनर्स के लिए 3 to 4 times per year इज रिकमेंडेड। तो ये गूगल ने खुद ये सेंटेंसेस उठाए हैं और यहाँ से सारा कुछ वो गूगल ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चंस मेंशन करने होंगे, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन डेफिनेटली मेंशन दिस क्वेश्चंस। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है कि डू डॉग्स प्रेफर कारपेट, तो दे फाइंड कारपेट्स द मोस्ट सुटेबल। अब दे जो है वो गूगल ने खुद टाइटल से उठाया है कि व्हाई डू डॉग्स लाइक कारपेट्स सो मच। तो गूगल बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें उधर से उठाई जा रही होती हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आप जो है वो इजीली रैंक कर सकते हो। उसके अलावा आई विल रिकमेंड कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेजेस के आर्ट एट्रीब्यूट्स में भी यूज़ करें ताकि आपके इमेजेस भी रैंक कर सके। इमेजेस आर मोर इजी टू रैंक देन कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पे मैं एक ब्लॉग को नहीं रैंक कर सकता, लेकिन इमेजेस जल्दी रैंक हो जाते हैं, तो इससे आपका ब्लॉग भी कभी कभार इजीली रैंक हो जाता है। तो ये जो है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल कीवर्ड रिसर्च पे। तो मैं यहाँ से ये उठा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। साथ साथ मैं ये कर रहूँगा कि मैं इस पूरे शीट को, इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं भर रहा हूँगा, बट आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो एंड पे जो है मैं ये दोबारा आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है मैंने कीवर्ड रिसर्च की है, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि कौन सा कीवर्ड सीड कीवर्ड्स हो सकता है, कौन सा कीवर्ड जो है वो शॉर्ट टेल में आ सकता है, कौन सा कीवर्ड जो है लॉन्ग टेल में आ सकता है, और क्वेश्चंस आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बट ये जो 5 ब्लॉग्स हैं ये आपके पास जो है वो ओपन होने चाहिए ताकि आप यहाँ से यूआरएल्स जो है वो कॉपी कर सको। या फॉर एग्जांपल आप अगर इसको एक और सेक्शन बनाना चाहो, रिसोर्सेज रीड या रिसोर्सेज टू रिसर्च फ्रॉम, फॉर एग्जांपल आपने रीडर को बताना है कि यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, तो यहाँ आप अपने पास जो है ये सारे यूआरएल्स भी जो है वो रख सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो आपका जो क्रोम है वो भी ज़्यादा पॉपुलेट नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं सारे जितने भी यूआरएल्स हैं मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो है मैं यहाँ से सारे टैब्स बाकी हटा देता हूँ। अब मैं लॉगिन करूँगा अपने Href अकाउंट में, और मैं आपसे आप Href अकाउंट के ऊपर पूरा कीवर्ड रिसर्च डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सो वी विल रिज्यूम द वीडियो इन अ सेकंड। सो ये मैंने अपने Href अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। अब Href जो है वो है क्या, इसके बारे में आप गूगल या यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बट Href जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि इसकी डिफ़िकल्टी क्या है। उसके अलावा आप कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंटेंट के आइडियाज़ आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लाइक
व्हाटएवर यू वांट टू इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारी चीज़ें आपको एhrefs करके देता है, आपको बैकलिंक्स की एनालिसिस करके दे रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको करके दे रहा होता है। तो हम जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे अभी, वो कीवर्ड रिसर्च है। मेबी हम और पर्पसेज़ के लिए भी आइंदा यूज़ करें, बट फॉर नाउ वी आर यूज़िंग इट फॉर कीवर्ड रिसर्च। सो मैंने जो 5 यूआरएल्स कॉपी किए हुए हैं, उनमें पहला यूआरएल जो है, वो ये वाला है। अब मैंने क्या किया, एhrefs के सर्च एक्सप्लोरर में ये यूआरएल मैंने सर्च किया और ये फ़िलहाल रैंक करता है 13 कीवर्ड्स के ऊपर ये पेज। तो वो 13 कीवर्ड्स कौन-कौन से हैं, ये हमारा कीवर्ड रिसर्च जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे ये मुझे दिखाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे हों, आपने यहाँ से पिक करने हैं ये सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है आपका क्वेश्चन हो सकता है, हाउ टू कीप कारपेट क्लीन विथ डॉग्स। तो मैं साथ-साथ जो है वो कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ, तो इट डेफिनिटली विल टेक टाइम। तो ये मैंने कॉपी किया इन द क्वेश्चंस पोर्शन। उसके अलावा जो है वो आपका एक कीवर्ड हो सकता है कारपेट क्लीनिंग पेट। ये मेबी आपका जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये कहीं यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका एक कीवर्ड हो सकता है। उसके अलावा कारपेट क्लीनर फॉर पेट हेयर, तो ये जो है एक आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है। ये मेबी आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड ना हो, ये मेबी आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि ये हमने टॉपिक ही ऐसा चुना हुआ है कि जो मेबी शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है इसके बहुत कम हो। लाइक कारपेट क्लीनिंग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है, बट शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो इससे कारपेट क्लीनिंग में हमने बहुत ज़्यादा एक नीश स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो चूज़ किया हुआ है। तो इसी वजह से हमने क्या करना है, हमने इनको शॉर्ट टेल उनको कंसिडर करना है जो 3 या 4 हों। इससे ज़्यादा अगर कोई है तो उसको हमने अ, लॉन्ग टेल जो है वो कंसिडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो है ये में भी एक हो सकता है और उसके अलावा ये एक कीवर्ड हो सकता है। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ नेचर हैंड, बट इफ यू वांट टू रिसर्च, यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस कीवर्ड कि वाक़ई जो है वो कीवर्ड है जो जिस पे मैं रैंक होना चाहूँगा। तो नेचर हैंड कारपेट क्लीनिंग इज़ आई थिंक अ कंपनी। तो ये मैंने गूगल में अभी चेक किया है, तो ये कंपनी है, तो मैं इस कीवर्ड पे रैंक नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ब्रांडेड कीवर्ड है। उसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वेबसाइट, बट इफ यू थिंक कि आपको कहीं और से कोई कीवर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो आप इधर से और कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। बट आई थिंक फॉर दिस पेज ये जो कीवर्ड्स हैं ये काफ़ी है। तो मैं इसके लिए इस ब्लॉग के लिए कोई लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीश स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कीवर्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कारपेट क्लीनिंग पे करना है, तो कारपेट क्लीनिंग में आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी आ सकते हैं, आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आ सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके लिए ब्लॉग लिखने के लिए बहुत अच्छा एक आइडिया हो सकता है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कुछ उठाओ और उनके ऊपर आप ब्लॉग लिखो। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कीवर्ड्स टू यूज़ लिखूँगा ताकि मैं कन्फ्यूज़ ना कर रहा हूँ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल को, और उसके अलावा मैं सीड कीवर्ड्स फाइंड करूँगा। अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कीवर्ड्स हैं, ये मैंने अभी फ़िलहाल जमा करने हैं, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने दूसरे लिंक पे आना है। दूसरे लिंक पे आके मैं इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, वो मैंने उठाने हैं। अब कारपेट क्लीनिंग टिप्स तो ठीक है, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है, बट लेट्स सी कि आगे जो है क्या हम इसको कीवर्ड मानते हैं
या कीवर्ड जो है ये स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं होगा। उसके अलावा जो है वो पेट कारपेट क्लीनिंग हमने नहीं उठाया था, हमने कारपेट क्लीनिंग पेट उठाया था। तो मेबी ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो यहाँ से ये कीवर्ड आया, उसके अलावा ये क्वेश्चन आया। हमारे पास अभी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस या कीवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो अभी के लिए हमने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, हमने कीवर्ड्स पे फ़ोकस करना है। तो कीवर्ड्स में कारपेट क्लीनिंग पेट आ गया, कारपेट क्लीनिंग फॉर पेट्स आ गया, उसके अलावा जो है कारपेट क्लीनिंग फॉर पेट्स हेयर आ गया और यहाँ से कारपेट शैम्पू पेट आ गया, पेट ये बाकी कीवर्ड्स आई विल स्किप दिस। मैं इनको कॉपी करूँगा अपने कीवर्ड्स टू यूज़ में और उसके अलावा बाकी जो 3 हमारे रहते हैं, वहाँ से भी मैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है, वो उठा लूँगा। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मुझे लग रहे हैं। अगेन सारे नहीं उठाने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले कीवर्ड्स। अब एक्चुअल कीवर्ड रिसर्च में हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर वाले टैब पे जाना है। कीवर्ड एक्सप्लोरर वाले टैब पे जाके आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंट्री चूज़ करनी है कि आपने कहाँ जो है इस कीवर्ड पे रिसर्च करना है, तो डेफ़िनेटली मैंने जो है इस ब्लॉग के लिए कनाडा पे रिसर्च करनी है। तो मैं ये जो अ, ये वो कीवर्ड्स हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन पे ऑलरेडी कुछ लोग जो है वो रैंक कर रहे हैं और इनकी सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो ये कुछ जो है वो कीवर्ड्स हैं। यहाँ से मैं ये कीवर्ड्स हटा देता हूँ, मेबी ये मेरे लिए जो है वो इसके बराबर है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कारपेट क्लीनर फॉर पेट हेयर आई थिंक ये पहले ही आ चुका है, तो यहाँ ये मैं हटा दूँगा। तो ये कीवर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। अब मैं इनको क्लिक करूँगा कि मुझे इसी से रिलेटेड और कीवर्ड्स मुझे दें। अब इस पेज पे मैं रिलाय नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा मैचिंग टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स और सर्च सजेशंस में। यहाँ से मैं कीवर्ड्स उठाऊँगा। आई कैन टेक सम कीवर्ड्स फ्रॉम एड्स हिस्ट्री एज़ वेल, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो हमारे लिए अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये शॉर्ट टेल हो गया है। ये जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अब हम कर सकते हैं। तो मैं दोबारा उसको डिवाइड कर लेता हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स डालूँगा और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालूँगा। तो carpet cleaning for pets is a short tail keyword for me. Carpet cleaning pet and carpet cleaning tips and carpet shampoo pet is a short tail keyword for me. एंड बाकी जो हैं फॉर एग्जांपल कारपेट क्लीनर फॉर पेट है और इसी तरीके से बाकी जो कीवर्ड्स हैं ये मेरे लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इनको मैंने कॉपी किया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, पहले मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कॉपी करूँगा। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है बिसेल पेट कारपेट क्लीनिंग सॉल्यूशन, मे बी दिस इज़ अ ब्रांडेड कीवर्ड, तो मैं इस पे रैंक नहीं करना चाह रहा हूँ। ब्रांडेड कीवर्ड पे ऑलरेडी उनका ब्रांड जो है वो रैंक हो चुका होता है एंड अगेन ये वॉल्यूम के ऊपर जो ये सॉर्टिंग हो चुकी है। तो ब्रांडेड कीवर्ड्स पे ऑलरेडी उनका ब्रांड रैंक हो चुका हुआ होता है। तो इसलिए मैं उन पे फ़ोकस नहीं करना चाह रहा हूँ और उसके अलावा ये एक जनरल चीज़ है नहीं, मैंने जनरल कीवर्ड्स पे फ़ोकस करना है। तो ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है। ये लॉन्ग टेल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पे हम
बाद में भी आएंगे ये क्वेश्चन वाले टैब में, तो क्वेश्चंस को फिलहाल स्किप कर लें। कैलगरी इज अ स्टेट, मैंने उसमें नहीं करना है, मैंने मिसिसागा साइड पे करना है। तो मे बी मैं इसकी जगह मिसिसागा को भी कर सकता हूँ, मैं कैलगरी को चेंज करके मैं मिसिसागा कर लूंगा इसको। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है मैं नीचे चला गया हूँ, बट लेट मी कॉपी दिस। यहाँ से मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कॉपी किए। अब मैं कॉपी करूँगा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। इसको मैं दोबारा जो है वो सिलेक्शन को ख़त्म करूँ, तो मे बी दिस कैन बी दिस कैन बी अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। उसके अलावा दिस कैन बी अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। आई डोंट थिंक देयर इज सम अदर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ये हो सकते हैं। हमें कुछ आइडियाज जो है यहाँ रिलेटेड टर्म से भी मिलेंगे, बट अभी के लिए सीड कीवर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं। तो सीड कीवर्ड्स जो है ये सारे हो सकते हैं। यहाँ जो आ रहे हैं ना, ये सारे सीड कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, क्योंकि मैं कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी कर सकता हूँ बट बहुत मुश्किल है कि मैं सारे एक जगह कॉपी करूँ। तो मैं ब्राउज़र की जो यूआरएल वाला पोर्शन है वहाँ मैं ये साथ-साथ लिख रहा हूँ। कारपेट क्लीनिंग, उसके अलावा जो है वो मेरे पास है पेट यूरिन, उसके अलावा जो है वो टिप्स स्टेन, स्मेल भी हो सकता है जो कि यहाँ पे नहीं है। स्मेल भी एक कीवर्ड फॉर एग्जांपल हो सकता है सीड कीवर्ड। उसके अलावा जो है वो बेस्ट पेट जो है वो यूज़ हुआ है, तो पेट्स को हम अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेट के साथ मैं लिख लूँगा पेट और पेट्स, और इसी तरीके से जो है मैं बेस्ट भी लिख सकता हूँ, बट लेट्स सी कि बेस्ट हमने बाद में यूज़ करना है बट नहीं, या नहीं यूज़ करना है। उसके अलावा जो है आई कैन यूज़ सेफ अगेन, हाँ, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सेफ हैं, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन आई कैन यूज़ दिस वर्ड। आई कैन यूज़ सर्विस, क्योंकि हम सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए ये कंटेंट लिख रहे हैं। उसके अलावा आई कैन यूज़ शैम्पू, आई कैन यूज़ ये बहुत ज़्यादा जो है जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, और उसके अलावा इसकी जगह मैं मिसिसागा लिख लेता हूँ। मिसिसागा के अलावा हम मेनली मिल्टन, ऑकविल और टोरंटो पे भी फ़ोकस्ड हैं, तो मैं वो भी सीड कीवर्ड्स में ये चारों सिटीज़ के नाम लिख लेता हूँ। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि बाकी जो है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सब को मैं कॉपी करके मैं सीड कीवर्ड्स में लिख लेता हूँ। तो ये मेरे सीड कीवर्ड्स हो गए, और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी हो गए। अब मैं आऊँगा क्वेश्चंस वाले टैब में। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस में मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। तो मे बी आई कैन लाइक फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। तो यहाँ से मैं क्वेश्चंस अगर करूँ तो ये एक क्वेश्चन है। उसके अलावा जो है आप कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको और भी साइट्स मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइट जो मैं इसके अलावा यूज़ कर रहा होता हूँ वो है आंसर द पब्लिक। तो आंसर द पब्लिक जो है वो बहुत अच्छा साइट है फॉर क्वेश्चंस। आप answerthepublic.com पे जाएँगे तो वहाँ से आप ये क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, आप उसको कॉपी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट यूरिन की बजाय आप पेट कारपेट क्लीनिंग को उधर जो है वो सर्च करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आंसर द पब्लिक में।
तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उठाऊँगा और उसके अलावा आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा, वो वहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने गैदर किए होंगे। तो आंसर द पब्लिक इज़ सो ईज़ी और वो फ्री भी है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आई कैन गो टू फ्रेज़ मैच। फ्रेज़ मैच में अगर मुझे कोई न्यू कीवर्ड्स मिल सकते हैं, तो maybe this can be another keyword, but depending upon the content writer research के उसके लिए ये कीवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। Maybe this can be a long tail keyword. अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, बट आई थिंक अगर कंटेंट राइटर ने लिखना हुआ तो ये खुद ही आ जाएगा उसमें। उसके अलावा मे बी आई कैन लाइक अभी मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे दोबारा आ जाता हूँ। मे बी दिस कैन बी अ कीवर्ड, दिस कैन बी अ कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है ये, बट आई थिंक ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये भी अगर कंटेंट राइटर के रिसर्च में आया हो तो ये भी आ जाएगा, बट लेट्स सी, मैं इनको भी कॉपी कर लेता हूँ। या सो ये मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए जो है वो कॉपी किए हैं। अब मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे आने के लिए मैं पहले इनको कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो अब यहाँ से मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे आऊँगा, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो हो सकता है। उसके अलावा ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है मे बी, आई डोंट नो, ये आई थिंक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है, या हम कहीं न कहीं इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बट डेफ़िनेटली ये सारे कीवर्ड्स हैं, ओवरऑल ये कीवर्ड्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं, तो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट न्यू ब्लॉग्स के लिए हमने लॉन्ग टेल पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, पुराने के लिए हमने लॉन्ग टेल पे भी डेफ़िनेटली फ़ोकस करना है, बट शॉर्ट टेल पे भी हम वहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, अब हम आते हैं रिलेटेड टर्म्स में। रिलेटेड टर्म्स में आल्सो रैंक फॉर, कि ये वो कीवर्ड्स हैं, जे ये वो वेबसाइट्स हैं जो इन पे भी रैंक करते हैं, इन कीवर्ड्स पे, और इसके अलावा कुछ और कीवर्ड्स पे भी रैंक करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कुछ उठा सकता हूँ, तो यहाँ से भी मैंने उठाने हैं। यहाँ से मेबी ये एक कीवर्ड हो सकता है। उसके अलावा मेबी कोई और कीवर्ड्स भी हों। ये मेबी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये फ़िलहाल जो है मैंने सिर्फ़ 2 उठाए हैं, बट हम बाकी भी उठा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ हमें फ़ील हुआ। तो ये मैंने अगेन इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इनको बाद में रखूँगा। डेफ़िनेटली सर्च जो है वो इनकी ज़्यादा है, लेकिन ये इतने ज़्यादा रिलेटेड नहीं है उस ब्लॉग टॉपिक से, तो मैं इनको बाद में रखूँगा। हाउ टू शैम्पू कारपेट को जो है मैं क्वेश्चन में रख लूँगा, और दूसरे को मैं रग क्लीनिंग को मैं कीवर्ड्स में रख लूँगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में। तो ये मेरे पास इस वक़्त जो है 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन्स मेरे पास जमा हुए हैं। तो मेबी क्वेश्चन्स जो है वो मेरे पास और भी जमा हो सकते हैं। बट लेट्स सी कि क्वेश्चन्स जो है वो किस तरह जमा हो सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं जितने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो है वो मैंने निकाले हुए हैं, वो सारे मैं, बल्कि शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो भी आपको ठीक लग रहे हैं, वो मैं सारे कॉपी करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आंसर द पब्लिक पे नहीं जाना है और मैंने इधर से ही क्वेश्चंस भी उठाने, तो अब मैं मैचिंग में जाके मैं क्वेश्चंस में जाऊँगा। अब भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने मल्टीपल टूल्स यूज़ करने हैं। तो अब आंसर द पब्लिक से मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो उठा लूँगा और उसके बाद जो है मैं आपको जो फाइनल रिज़ल्ट है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा दूँगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है बट ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मैं एंड रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखाऊँगा वीडियो पॉज़ करके। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और डू लेट मी नो कि और कौन-कौन से टॉपिक्स जो है मुझे कवर करने चाहिए और क्या ये जो वीडियो है इसने आपकी कोई हेल्प की या नहीं की है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं जस्ट लाइक विदिन अ सेकंड मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। सो ये आपके पास वो फाइनल कीवर्ड रिसर्च है जो आपने कंप्लीट की हुई है। मैं आंसर द पब्लिक से कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने कॉपी किए हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आंसर द पब्लिक से कॉपी पेस्ट किया। आंसर द पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और फ्री में हेल्प करता है आपको कीवर्ड रिसर्च में। उनका भी एक पेड प्लान है बट आई डोंट नो कि वो व्हाट दे डू इन द पेड प्लान बट काफ़ी सारा कुछ जो है आप फ्री प्लान में भी कर सकते हैं आंसर द पब्लिक पे। तो ये जो है वो क्वेश्चंस हो गए आपके। तो लाइक आई वाज़ गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें हैं, जो पूछी जा रही हैं, वो एक तो हाउ टू है कि किस तरीके से साफ़ करना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन है कि क्या प्रोफ़ेशनल कारपेट क्लीनिंग जो है वो हेल्प करता है इस सारी सिचुएशन में। उसके अलावा जो है वो स्मेल का बहुत बड़ा मसला है कि स्मेल को कैसे रिमूव करें। उसके अलावा स्टेन्स का एक मसला है कि स्टेन्स को कैसे रिमूव करें। उसके अलावा जो एक और मसला है जो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो कीवर्ड्स में भी देखा, उसके अलावा जो है मैंने यहाँ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा नोट किया, वो सेफ्टी का है कि क्या ये ऑप्शन सेफ भी है या नहीं है पेट्स के लिए। तो लोग पेट्स की सेफ्टी के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या जो मैं कारपेट क्लीनिंग करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, क्या वो मेरे पेट्स के लिए सेफ भी है या नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कवर हो सकता है इस ब्लॉग में, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कारपेट क्लीनिंग टिप्स फॉर पेट ओनर्स आपने जिस पे लिखना है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड अबाउट द कीवर्ड रिसर्च। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन डेफिनिटली आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई to your comments or I will make a video on those things and will share the video with you. Thank you so much.